हरियाणा का इतिहास। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि और आयन से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वैती नदी के मध्य में स्थित ब्रह्मावर्त हरियाणा था। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चामन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी को माना जाता है। पालन पोषण करने वाले विष्णु जी। और महाभारत काल में 900 ईस्वी पूर्व में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। बहुधान्यक का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि, कुरों द्वारा उपजाई गई भूमि। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्याना कहा है। आर्याना का अर्थ है आर्यों का घर। जी.सी. अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है। महाराज कृष्ण ने हरना लूटपाट। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा। डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने हरिधान्यक्या। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा है। डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने हरिधान्यक्या कहा। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाल हरा भरा होने के कारण कहा जाता था। 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियां व उनका उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा में संगीत के साक्ष्य शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। 2री शताब्दी बैलगाड़ी पर संगीतक बैठे हुए हैं। हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का वर्णन हमें 3 कालों में मिलता है। प्रागैतिहासिक काल, यह वह काल था जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसका उदाहरण है पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, यह वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल, यह वह काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया। यह वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं क्या हमें कहाँ से कुछ सामान मिला, क्या से क्या मिला। पूरा पाषाण काल इसी का था जिसमें आग की खोज की गई थी। पिंजौर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। मानव जाति के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें मानव खोपड़े मिली है जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। इसकी खुदाई डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। स्थान कौन सा है? पिंजौर, सुकेतड़ी, कालका। अरावली क्षेत्र से हमें क्या मिला है? फिरोजपुर, जिरका, नू, कोटला आदि स्थानों पर चिकने गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर मिले हैं। इम्पोर्टेंट पूरा पाषाण काल प्राचीनतम साक्ष्य भारत में हमें भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश से मिली है। मध्य पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया, वह तांबा। पालतू पशु कौन सा पाला गया? कुत्ता। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इसका समय काल C14 2350 से 1750 BC है। विस्तार इसका पूर्व में आलगीरपुर उत्तर प्रदेश इंडस नदी के पास, पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाक दाशक नदी के पास, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के पास, दक्षिण में ददमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी परवरा नदी के पास। क्षेत्रफल इसका कितना है? 12,99,613 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है राखी गढ़ी में। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता
का नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नोट: हरियाणा में सबसे प्राचीन जगह कौन सी है? भीड़ाना। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी माना गया है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे फली फूली है। इसको ताम्रकालीन या कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा नाम मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में प्रमुख केंद्र: सीसवाल सभ्यता। इसकी खोज सन 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे। सीसवाल सभ्यता सीसवाल गांव हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर उसमें निग्रो ऑस्ट्रेलियन सीसवाल जाति थी। सीसवाल से मिले बर्तन राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं। सीसवाल सभ्यता मुख्यतः कृषक सभ्यता थी। बनावली सभ्यता फतेहाबाद का एक छोटा सा ग्राम था। इसकी खोज लगभग सन 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ प्राप्त अवशेष: यहाँ मिट्टी का हल जो के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित। धड़ सिंह बैल की तरह। बाणग्रह तांबे का था। अजले जो के साक्ष्य। अब मिट्टी के खिलौने। राखीगढ़ी हिसार में है। ये एशिया का सबसे बड़ा टीला है। राखीगढ़ी में स्थित राखीगढ़ी में भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। पहला है धोलावीरा। इसी उत्खनन 1963 से 69 में डॉक्टर सूरजभान तथा 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी द्रष्टवती नदी के किनारे बसा हुआ था। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। अवशेष क्या क्या मिले हैं? राखीगढ़ी से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? विश्व विरासत कोष की मई 2012 में रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थलों में राखीगढ़ी स्थल भी शामिल था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखीगढ़ी में तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं बरामद की थी। राखीगढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए मार्ग, जल निकासी की प्रणाली, बारिश का पानी एकत्रित करने का विशाल स्थल था। कांस्य सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली थी। गेहूं जो चावल के साक्ष्य मिले और चित्र मृदबाण मिले। भीरडाना भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। नोट: हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSC के अनुसार भीरडाना ही माना गया है। यह नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 2003 से 4 में शुरू किया गया था। कुनाल फतेहाबाद सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। इसकी खोज सन 1986 में JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें एक राजा का मुकुट मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता का है। प्राप्त अवशेष: 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं। मछली का कांटा मिला है। तांबे की अंगूठियाँ, चपटी, कुल्हाड़ी तांबे की है। ये 2 शाही मुकुट और सोने व चांदी की मोहरें उल्टे V आकार के बाणग्रह प्राप्त हुए हैं। भगवानपुरा
कुरुक्षेत्र में है। ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। सन 1975 से 76 में की थी। इसका उत्खनन जगदीश जोशी J.P. जोशी ने किया था। भगवानपुरा, जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हकरा घग्गर चैनल के किनारे स्थित है। चित्रित ग्वालियर आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। भगवानपुरा से मिले अवशेष। कांच व तांबे की चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। मृदबल हड़प्पा कालीन सभ्यता। भित्ताथल भिवानी की खोज सन 1967 से 68 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। यहाँ पर अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी और बाद के भी तथा महाजनपद के समय के भी अवशेष मिले हैं। प्राप्त अवशेष गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन कनिष्क सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, सोने चांदी की मोहरें, तांबे की कुल्हाड़ी और 2 भालों के साथ प्लस तांबे के 13 छल्ले, मिट्टी तथा तांबे की चूड़ियाँ तथा हाथी दांत की पीन मिली है। फरमाना खास, यह दक्षखेड़ा में है। रोहतक, इसकी खोज डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। यहाँ से मिले अवशेष। यहाँ से कब्रिस्तान में 70 शव दफनाने का खुलासा किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनाउली में दफन स्थल जिसमें 116 कब्र है। यहाँ से सेलखेड़ी की 4 मोहरें और नरकंकाल व आभूषण मिले हैं। दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यह स्थान प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे था। गिरावड़ रोहतक में है। इसका उत्खनन 2006 को विवेक दांगी ने किया था। यहाँ से मृदभांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली थी। बालू कैथल में है। खोजकर्ता 1977 डॉक्टर सूरजभान ने की थी। प्राप्त अवशेष लाल व स्लेटी रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। ऋग्वेद जिसमें 10 राज युद्ध हुआ था। 10 राज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता था। 10 राजाओं में मुख्य विश्वामित्र था। यह पुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास ने सप्त सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार कर लिया। यथाति ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया। सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक था। सुदास के बाद तुत्सु का पतन होने लगा। जो हारे हुए राजा थे उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव और पुरु वंश की नींव डाली। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ गया, क्योंकि इसने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षस और दानव और सिंहों का दमन किया था और अन्य समस्त वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त कर दिया था। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। प्रस्थान के स्थान पर हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। भरत का विवाह विदर्भ राज्य की 3 कन्याओं से हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। महाभारत। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। ये हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था, जिससे उनका देवव्रत पुत्र का जन्म हुआ। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था।
सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य के नाम से 2 पुत्र हुए। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की थी। गंगा ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी थी। आप मैं जो भी काम करूँगी मुझे रोकेंगे नहीं। राजा शांतनु ने शादी कर ली और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र गंगा में बहाए और 8वां पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवव्रत था। उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया। इस प्रकार गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई और देवव्रत को साथ ले गई। उसका पालन पोषण कर फिर गंगा राजा शांतनु के पास छोड़ गई थी। देवव्रत का नाम ही भीष्म रखा गया था। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली थी। इसके 2 पुत्र हुए। चित्रांगद था बड़ा बेटा था और उसका विचित्रवीर्य छोटा बेटा था। शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गांधारों पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया था। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से ही अंधे होने के कारण गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई थी। पांडु की इस शादी कुंती से और माद्री से हुई थी। कौरवों की माता का नाम गांधारी था। इसने अपने आंखों से 2 बार पट्टी खोली थी और कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। गांधारी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी और कुंती के पुत्र हुआ सूर्य पुत्र कर्ण। कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की। उससे पुत्र हुआ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा की जिसमें भीम ने जन्म लिया और वह दूसरे नंबर का बेटा था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की जिससे अर्जुन ने जन्म लिया। अर्जुन छोटा बेटा था। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया था। 5 पांडव ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था। द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम क्या पड़ा? द्रोण नगरी पड़ा। द्रोणाचार्य के सहपाठी पांचाल, नरेश, द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगा था। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन और दुर्योधन हैं। इसी काल में कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया था और माना जाता है कि इसका लेखन श्री गणेश जी ने किया था। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती थी और पिता पराशर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8,800 श्लोक थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण बाद में इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में अध्याय या पर्व 18 है। इसमें से छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। इसी पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध HSSC के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। इसी काल में कृषि युग की शुरुआत हुई। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। राजा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी और दूसरी राजधानी असंत करनाल को बनाया गया। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। इन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हें सांप काटने से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित
के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ किया। इसमें सांप आकर गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे। यह जमीन सविदो-जींद में स्थित है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाई और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने महाभारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद पेड़ के नीचे क्या दिया, गीता को उपदेश दिया था। और अर्जुन के साथी भगवान श्री कृष्ण ही थे और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह रचा गया और जिसके अंतर्गत अर्जुन के पुत्र की 13वें दिन मृत्यु हो गई। जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया था वह स्थान अमीन गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था और गुरु द्रोणाचार्य के